सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते इच्छितं प्रतितं पुण्यं कीर्तनेन समुद्यतु सविदुरन्तु संकल्पचन्दो मनोरसूयता आयुर्भोग सम्पदे सर्वसम्पदे मेच ततो निवाद सम्पदे इन्द्राते समुद्यते साधु साधु साधु। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनदेव। आज हम बात करेंगे बिहार के दो दिग्गज ऐसे बौद्धाचार्य जो पूरे बिहार के रूपरेखा बदल दिया है। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध सिस्टम से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो साइंटिफिक तरीके से हमारा दिन पर दिन विकासी होते जाएगा। तो सर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आप साधापन सभा कराएं इस बारिश का मौसम में, तो किनका कराएं और उनका क्या इतिहास रहा है? सबसे पहले सीसीटीवी न्यूज चैनल को मैं जय भीम बोलता हूं आदर के साथ, और बाकी जो श्रोतागण है जो वीडियो क्लिप को देखेंगे उन लोगों को मैं आदर से नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूं। आज पाड़ेपुर ग्राम जो है हुसैनगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का एक कट्टर भीम अनुयायी राम दुलार बौद्ध जी के सम्मान में एक दिवसीय श्रद्धार्पण सभा, कीर्ति स्मरण, पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे छोटे भाई गणेश बौद्ध जी एडवोकेट और बौद्धाचार्य विमलेश बौद्ध जी आए, और तीनों आदमी मिल करके हम लोगों ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, उसके बायलॉज के अनुसार ये संस्कार संपन्न हम लोग कराए। राम दुलार बौद्ध जी के बारे में ये कहना है, इस क्षेत्र में एकमात्र वो बाबा साहब के पक्के अनुयायी थे, और मेरे संगत में जब आए और मुझसे ही उनको प्रेरणा मिली बाबा साहब के बारे में, धम्म के बारे में। मेरे बुधा पैलेस में आते थे, अपने बेटा को लेकर जाते थे, और अपने हितई कुटुंब में भी जहाँ जहाँ उनका संबंध था प्रेरित किए कि आप लोग ऐसा कराइए, तो वहाँ ले जाते थे हम लोगों को पहुँचा करके, और वहाँ भी धम्म देशना दिलवाते थे। ऐसे उनके सारू भाई बैठे हैं, इनके यहाँ कई कार्यक्रम गणेश बाबू भी किए, मैं भी किया। ये दिन था राम दुलार बाबू का। और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक होते हुए, कम आमदनी होते हुए परिवार को कितने सुव्यवस्थित तरीक़ा से चलाए कि दो बेटियां जीएनएम की ट्रेनिंग पा चुकी, जो एक ग्रेड में उसकी बहाली होगी, और एक बेटा भी मेडिकल कर रहा था जो असामयिक उसकी मृत्यु हो गई, और कुछ बीमारी उनको हुई जिससे वो ग्रसित रहने लगे। इलाज में कहीं कोताही नहीं मिली, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की गई, लेकिन काल को कौन रोक सकता है। एक ना एक दिन तो मृत्यु को स्वीकार करना है, सभी लोग स्वीकार करते हैं। और तथागत भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि जीवन भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, सभी जीवों का यही गत है, जो आया है सो जाएगा, राजा हो या रंग, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। और चार महाभूत तत्व नहीं हम लोग कहते, पाली में चार महाभूत कहा गया है। तत्व जब हम कहते हैं तो तुलसीदास का चौपाई याद आता है कि पंचतत्व धर्म शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये तथागत भगवान बुद्ध पहले करीब करीब ईसा मसीह के 2585 बरस पहले बोल चुके थे कि चार महाभूत से प्रत्येक जीव का निर्माण होता है, और जब आपस में राय नहीं होता, चार महाभूत कमजोर होने लगते हैं, तो शरीर का विलय हो जाता है, और फिर चार महाभूत में ही समा जाते हैं। वो चार महाभूत है, हवा है, अग्नि है, मिट्टी है और पानी है। इसी को चार महाभूत भगवान बुद्ध ने कहा, और दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया। अब देखिए राम दुलार बौद्ध जी उन्हीं चार महाभूतों से आए थे, संयोग बना। और जैसे गणेश बाबू ने बताया कि मेडिकल साइंस में जो भ्रूण बनता है उसको जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट कैसे बना, फिर वो कैसे बना, तब हम कहीं ना कहीं पहुंचते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार कि चार महाभूत के मिलन से ही जाइगोट बनता है। और दुनिया में ये धरती पर दो तरह से जीव बन रहा है,
एक जीव माता पिता से बन रहा है और एक माता पिता का कहीं पता नहीं है, उससे भी जीव बन रहा है। जैसे एक बोरिया गेहूं रख दीजिए कहीं, चाहे धान, कुछ दिन के बाद उसमें चूहिया पैदा हो जाएगी। उसमें ना मादा चूहिया थी और ना नर चूहा था, लेकिन वहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं, सांप भी पैदा हो जाते हैं। जैसे पनहोरी के पास जूठन गिरता है तो पूंछ वाला कीड़ा चलने लगता है, वहाँ ना उसकी माँ थी न पिता थे, लेकिन वो जीव बन गया। वैसा ही सर में देखिए ढील बन जाता है, पेट में भी चील बन जाती है। उसके बाद हम बाजार से पका हुआ फल लाते हैं कभी कभी, और जब चाकू से काटते तो उसमें भी पिलुआ चल रहा है, तो वहाँ ना माँ थी न पिता थी, वहाँ जीव बन गया। तो लेकिन बना कैसे? कहीं भी बन रहा हो तो उसके जड़ में 4 महाभूत है। तो राम दुलार बाबू 4 महाभूत से आए थे और 4 महाभूत में समा गए। और हम लोग शान से कहते हैं कि 4 महाभूत अमर है, अमर रहेगा, तो कभी समाप्त नहीं होगा। अग्नि कभी समाप्त नहीं होगी, और ये माटी जो है जिसको हम धरती माता कहते हैं, ये भी समाप्त नहीं होगी। तो जब ये समाप्त नहीं होगा तो जीव का आना भी समाप्त नहीं होगा, जीव बनता रहेगा, काल कालांतर में होता रहा है, होते रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि परले हो जाएगा फलना, कुरान में लिखा है कि कहिया दिन परले आ जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। ये कोई जानता नहीं ये कितना है। 100 बरस का हम लोग आयु को खूब बढ़िया से भोगते हैं, 60-70 का एवरेज है, और 500-400 के बारे में हम क्या जानेंगे? हम रहेंगे तब न जानेंगे, तब रहेंगे नहीं। इसलिए राम दुलार बाबू एक लड़ाकू आदमी थे, कट्टर अम्बेडकरी थे, बुद्धिस्ट थे, अपने परिवार को बुद्धमय बनाया। जब कहे कि भैया मेरी बेटियां दोनों जहाँ GNM करती है, वहाँ तेरी शरण पंचशील उस कॉलेज में कराती है, तो इतना हमको आनंद आया कि क्या बात है। तो राम दुलार बाबू को मैं शत नमन करता हूँ, और जब तक जिंदा रहे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। सिवान में जो भी कार्यक्रम होता था, अंबेडकर जयंती हो, 6 दिसंबर हो, पूरे परिवार को लेकर जाते थे, अपने बच्चों को लेकर जाते थे, पंचशील का झंडा लहराते थे। और तर्क के भावना इतना मजबूत उनकी थी कि छपरा में भी कई जगह उन्होंने तर्क के बल पर अपने बात को मनवाया। इसलिए आज 3 अक्टूबर, आज 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर 2022 को हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, ये हमारे डॉक्टर SK अमन साहब के सुपुत्र हैं, ये हमारे गणेश बाबू हैं, बिमलेश बाबू हैं, ये डॉक्टर साहब के भतीजा हैं। उसके बाद में उनके कंपाउंडर हैं SK अमन साहब के, दिखा दीजिए फोटो, वो उनके साड़ू भाई हैं। और सर का परिचय नहीं है ये आपके, हाँ, ये रामदुलार बाबू के साड़ू भाई के दामाद हैं, तो दामादे हुए उनके। और बाकी हमारे बच्चे लोग इस घर में खड़े हैं, सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, एक संदेश देता हूँ कि जानो छानो पहचानो तब मानो की नीति पर चलना चाहिए। भगवान बुद्ध का धम्म विकास वाला है, प्रगति वाला है, आगे बढ़ने वाला है। आप देखिएगा जितने लोग भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार अपने जीवन को डाल दिया, सिवान में ही देख लीजिए, वो अन्य लोगों से चिकन हो गए हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो गई है, जीवन भी उनका अच्छा हो गया है, उनको सम्मान भी मिलता है। और जो लोग बाबा साहब को नहीं जानते हैं, भगवान बुद्ध को नहीं जानते हैं, चिमनी पर ईंटा पाते हैं, सुअर चराते हैं, बकरी चराते हैं, तो उनकी दशा क्या है? ऐसा ही बाबा साहब कह कर गए, क्या कह कर गए? बिना रे पढ़ैया जीवन अरे लगी है न पार हो, कितने मर गई लान डूबी, कितने लोग मर गए कि हमको मुक्ति मिलेगा दरियाओं में, नदी में, तीर्थ स्थान में। कितना लोग मैदार में खड़ा वहां जोड़ के हे भगवान, हे गंगा मैया उद्धार कर दिए। कितने डूबी गईले मरी, अरे कितने मझधार हो, बिना रे पढ़ैया जीवन अरे लगी है न पार हो। एक चौथा भी है कि स्वावलंबी बनो। अब नौकरी नहीं मिलने वाली है, आशा रख दी, छोड़ दीजिए कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसलिए बाबा साहब का एक शब्द जो स्लोगन है छूट जाता है, स्वावलंबी बनो। और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया HL दुसाद ने भी जो लिखा है, और कांसी राम उसके कहे थे कि कॉर्पोरेट जगत में भी हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हमें भी सिनेमा हॉल होना चाहिए, हमें भी जहाज होनी चाहिए, हमें भी बड़े बड़े होटल होना चाहिए। लेकिन हम एक दिन पोस्ट किए थे फेसबुक पर कि अगर अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म में अपने को गर्व महसूस करते हैं, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है हिंदू धर्म का, तो ये खाने पीने का होटल खोल कर देख ले, अगर उनकी चर्बी नहीं पिघल गई तो फिर मेरे नाम पर कुत्ता पोस देना। एक दुकान सिवान में खाने पीने का शेड्यूल कास्ट का नहीं है, एक होटल नहीं है बढ़िया, एक कपड़ा की दुकान नहीं है, एक सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छा जहां से पैसा आ रहा है वहां हम नहीं है। ये बाबा साहब का शुक्रगुजार है कि जितने लोग भी दिखाई पड़ते हैं चिकन, वो आरक्षण के बल पर नौकरी मिली और आरक्षण से चिकन हुए हैं। इसलिए मैं इस पावन अवसर पर जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए।
ताकि लोगों को चेतना बढ़े कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ज्ञान रत्न एडवोकेट गणेश सर, गणेश बौद्ध के सर, तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर सदापन सभा हुआ तो इनके बारे में 2 शब्द बताएं। सबसे पहले मैं आपके सीसीटीवी चैनल के सभी साथियों को और आपके दर्शकों को मैं त्रिवार नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो आज यह संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं, तो महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध ने इस दुनिया में बताया कि जो भी वैज्ञानिक सत्यता है उस मार्ग पर आप चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। उसी मार्ग को बताने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो आज हम जिनका श्रद्धार्पण सभा किए उस मार्ग के कट्टर अनुयायी, कट्टर समर्थक आदरणीय राम दुलार बाबू थे, जो आज हम लोगों के बीच से परिनिर्मित हो गए। उनके श्रद्धार्पण सभा में हम लोग यहाँ आए थे। तो इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो दुनिया में सबसे अच्छा मार्ग है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जानो, छानो, पहचानो और तब उसको मानो। आज आप देखते हैं अभी तो उसमें हमारे बहुत बड़े एक सहयोगी आदरणीय राम दुलार बाबू थे। आज उनका श्रद्धार्पण सभा हुआ और इस मिशन और मूवमेंट को बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। इसलिए हम लोग आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध से और तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी 4 महाभूतों में जो विलीन हुए उन हर जहाँ भी रहें उनको सुख शांति और समृद्धि मिले और उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को, उनके गांव नगर में शांति और सुकून मिले, उनके हित रिश्तेदारों के घर में शांति और सुकून मिले, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आपके चैनल को पुनः हम धन्यवाद करते हैं कि आप इस मिशन और मूवमेंट को रोज़ बढ़ाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। और आपके साथी जो अंकित राज जी हैं और आप सोनू देव जो मीडिया ब्यूरो हैं, आप दोनों का बहुत बड़ा सराहनीय योगदान है। इसलिए मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके चैनल को फॉरवर्ड करने के लिए, आपके चैनल को लाइक करने के लिए लोगों से निवेदन भी करते हैं ताकि ये जागरूकता आम जनमानस तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं बौद्धाचार्य विमलेश कुमार बौद्ध। तो सर राम दुलार सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? सर हमारे बौद्धाचार्य लोग पहले बता चुके हैं, तो उनके बारे में विशेष बहुत कुछ कहना हम उचित नहीं समझते हैं। इसलिए वो विद्वान शिक्षक थे और बौद्ध धर्म का बहुत बड़का प्रचारक भी थे। इधर बोले हैं कि इधर के बौद्ध धर्म का बहुत बड़का प्रचारक थे और बौद्ध धर्म के काम भी किए हैं, इनका प्रमाणित है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर।